राम और रावण की कहानी प्राचीन काल में त्रेता युग के समय की बात है, जब अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले महान योद्धा और धर्म के अनुयायी थे। राम का विवाह जनकपुर की राजकुमारी सीता से हुआ था। कुछ समय बाद परिस्थितियों के कारण राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण को 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने एक योजना बनाई और अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का हरण कर लिया। रावण ने अपनी माया शक्ति का उपयोग करते हुए सीता को धोखे से अपने रथ में बिठाकर लंका ले गया। राम को जब यह पता चला कि सीता का अपहरण हो चुका है, तो उन्होंने अपनी पत्नी को वापस लाने का प्रण लिया। इस दौरान राम और लक्ष्मण को रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। हनुमान, जो वानर सेना के प्रमुख और राम के भक्त थे, ने राम की मदद की और लंका जाकर सीता का पता लगाया। हनुमान ने सीता को राम की अंगूठी दी, जो यह संकेत था कि राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। इसके बाद राम ने वानर राज सुग्रीव और हनुमान के साथ मिलकर एक विशाल वानर सेना बनाई और लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। समुद्र पर पुल बनाकर राम की सेना लंका पहुंची। वहां रावण के साथ एक महायुद्ध हुआ। रावण ने अपनी शक्ति, माया और अपने शक्तिशाली राक्षसों का उपयोग करके राम की सेना को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन राम की धर्म और सत्य की शक्ति के सामने वह असफल रहा। अंततः राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राम ने रावण के सभी बंधनों और अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया। राम ने रावण को पराजित करने के लिए उसकी नाभि में बाण मारा, जहां अमृत था, और रावण का अंत कर दिया। रावण की मृत्यु के साथ ही धर्म की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। राम ने सीता को वापस पाया और 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर वे अयोध्या लौटे। अयोध्या में उनका भव्य स्वागत हुआ और राम राज्य की स्थापना की गई, जहां लोग सुखी और शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति को अंततः विजय प्राप्त होती है, चाहे